गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में बताया था। यानी हमारे जो आईटीएफ के फॉर्मूले थे हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अब हम उन फॉर्मूलों के अंदर आगे वाले फॉर्मूलों की बात करते हैं, तो हम आगे वाला एक जैसे फॉर्मूलों का सेट बना के आज उसी के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखो, आगे वाला हमारा एच वाला सेट था। उस एच वाले सेट के अंदर हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आते हैं। वो देखो ऐसे होते हैं। नंबर वन था 2 sin−1 x = sin−1 2x रूट में 1 - x²। सेकेंड वाला फॉर्मूला है 2 cos−1 x = cos−1 2x² -1। सेकेंड वाला फॉर्मूला एंड थर्ड वाला फॉर्मूला हमारा tan की फॉर्म में होता है 2 tan−1 x = tan−1 2x/1 - x²। फोर्थ वाला फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है tan का 2 tan−1 x = sin−1 2x/1 + x²। tan का कोस में भी होता है हमारा फॉर्मूला। वो देखो ये होता है 2 tan−1 x = cos−1 1 - x²/1 + x²। और इस h वाले सेट का जो लास्ट वाला फॉर्मूला होता है वो हमारा है 2 cot−1 x = cot−1 x² - 1/2x x² - 1/2x। तो इस h वाले सेट के अंदर ये 6 फॉर्मूले होते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब इन सारे फॉर्मूले के हम वन बाय वन प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आता है। तो देखिए, एक नंबर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 sin−1 x = sin−1 2x रूट में 1 - x²। यानी इस फॉर्मूले के प्रूफ की हम बात करते हैं। इसका प्रूफ क्या है, चलो चेक करते हैं। देखिए इसका प्रूफ हम यहाँ पे सपोज कीजिए sin−1 x की जगह कुछ मान लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने कहा लेट sin−1 x = थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी हमारे पास में। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में x। अब आपको पता है साइन किसका रेशो होता है। साइन रेशो होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। यानी इसके नीचे हाइपोटेनिस कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब हम इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम का डायग्राम बना के यूज करते हैं। देखो आपको पता है ये हमारा 90 डिग्री का त्रिभुज है, एक राइट ट्राइंगल है। तो इसमें ये तो हो गया 90 का एंगल, ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल न्यून कोण, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। तो साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास में पी की वैल्यू तो हो गई x, यानी लंब तो बन गया x, कर्ण बन जाएगा 1, यानी हाइपोटेनिस की वैल्यू 1 हो गई। तो बेस हमारा क्या होगा, रूट में 1 - x²। अब इस डायग्राम से हम यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर इसलिए कोस थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये बन जाएगा रूट में 1 - x², रूट में 1 - x²। अब हमें देखो एक फॉर्मूला पता है, जो कि सिंस हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है sin2 थीटा का। sin2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin−1 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। sin थीटा की वैल्यू देखो क्या है, sin थीटा की अगर वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे x है। तो उससे पहले देखो इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखें। तो
थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, साइन इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू तो हमने रख दी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2। साइन थीटा की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास में, एक्स। और कोस थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या है हमारे पास में, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पर इन सब वैल्यू को देखते हैं तो देखने के बाद में हमारे पास में जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये पूरा का फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। तो बच्चों यही इसका प्रूफ है, यही इसका सत्यापन होता है। अब हम आगे वाले फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला देखो हमारे पास में क्या था, फर्स्ट वाला कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी बात करते हैं। तो ये है 2 कोस इनवर्स एक्स। तो यहां लिख लेते हैं देखो 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, तो हम बात करते हैं। देखो इसके प्रूफ के लिए हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो यहां से देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा इज इक्वल टू x। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का फॉर्मूला। तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है कोस के पदों में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अगर हम यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये कोस सीधा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ही इधर ट्रांसफर होता है तो क्या बनेगा, ये कोस इनवर्स 2x स्क्वायर सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू यहां से पुट करते हैं। तो थीटा क्या था हमारे पास में, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 ऐसे की ऐसे कोस थीटा देखो क्या है, कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इस तरीके से हमारे पास में ये फॉर्मूला एज इट इज प्रूव हो जाता है। तो यही इसका प्रूफ है। अब हम आगे चलते हैं तो देखो थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो थर्ड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड वाला फॉर्मूला किस तरीके से आता है। तो देखिए आप, जैसे मैंने फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर आपको बताया उसी तरीके से हम अब यहाँ पे थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। थर्ड वाले फॉर्मूले के अंदर भी हमारे पास में जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी हमें कुछ मानना है। तो चलो चेक करते हैं, देखो क्या आता है। थर्ड वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा, हम यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह थीटा मान, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। अब आपको पता है tan टू थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां से देखो थीटा की वैल्यू निकालें, 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम देखो थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा तो क्या है, tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली थी, x। तो हम यहाँ पे करेंगे 2x अपॉन 1 माइनस tan थीटा x। तो ये हो गया x का स्क्वायर। और जैसे ही हम ये सारी वैल्यू रख देते हैं, थीटा tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास में जो फॉर्मूला था स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो आपके सामने आ चुका है।
तो इसी तरीके से हम इसको भी प्रूव करके देख सकते हैं। तो अंतिम हमारा ये फॉर्मूला इस तरीके से प्रूव हो जाता है। अब हम आगे वाले फॉर्मूले फोर्थ वाले की बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। देखो ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, तो चलो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स x की जगह आप थीटा पुट करिएगा। तो हमने लिख दिया लेट सपोज माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से देखो आईटीएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा हमारा हो गया x। tan थीटा क्या हो जाएगा x। अब आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में देखना है। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो वो क्या होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से हम थीटा की 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 2 थीटा क्या होगा हमारा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से पुट करो, देखो क्या है, थीटा की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स, यहां पर आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो tan थीटा क्या था, tan थीटा था हमारे पास में x 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे बन गया x का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का प्रूव भी करके देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। अब हम इन h वाले सेट के अंदर देखो 4 तक के फॉर्मूले हो गए। अब हम आगे वाले फॉर्मूले की बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला 5th नंबर वाला कैसे आता है। तो चलो चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख के बताया कि हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी के इक्वल पुट करना होता है, बिल्कुल सेम टू सेम हम उसी तरीके से इस 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले के अंदर भी हम पुट करेंगे, और पुट करके हमारे पास में इजी वे में हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। देखो 5th नंबर वाला फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ। ये 5th नंबर वाला फॉर्मूला देखिए, इसको चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह आप कुछ मान लीजिए। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू x। अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, देखो tan का रिलेशन हमें cos में देखना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में देखना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2 थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स। देखो tan थीटा कितना है x, तो हम यहाँ पे रखेंगे x का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के सामने आ जाता है। यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रूफ भी हम करके देख सकते हैं। अब बच्चों देखो अंतिम वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। हमारे पास में जो h नंबर का सेट दे रखा था उसका लास्ट फॉर्मूला देखो क्या है। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में ये है, इसकी बात करते हैं हम। अब यहां पर ये है 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले हमें कोट इनवर्स x की जगह थीटा मानना पड़ेगा। कोट इनवर्स x की जगह क्या मानेंगे थीटा।
तो देखो कोट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास में कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? x। कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? x। अब आपको याद होना चाहिए कि कोट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोट टू थीटा होता है, देखो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कोट थीटा। तो कोट टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कोट थीटा। हम यहां से देखो टू थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टू थीटा क्या बनेगा? कोट इनवर्स कोट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कोट थीटा। आप थीटा की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है? कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स कोट थीटा की वैल्यू देखो किसके इक्वल आई थी? एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन कोट वापस क्या आ गया? एक्स। तो हमारे पास में फॉर्मूला बना टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का प्रूव भी आसानी से करके देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एच वाले सेट के अंदर ये 6 फॉर्मूले आए थे, इनका वन बाय वन आपको प्रूफ बताया। कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो अगर अगर ये हमारे फॉर्मूले आते हैं तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में इनको प्रूव करके आना है। अब हमारी जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसके अंदर हमने आगे के फॉर्मूले यानी एच तक का फॉर्मूला तो आपका आ चुका है, तो एच के बाद में जो आपका आई वाला सेट आएगा उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हमारे और आने वाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एच वाले सेट के अंदर जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे वाले फॉर्मूले को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक बच्चों इन फॉर्मूलों को आप करके देखिए। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। तब तक धन्यवाद।